100% अगर केस देखना तो महाराज भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, भाई भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता। मेरे श्रोताओं, भाई भाई में प्रेम होता है और हम तो कहते हैं दीन बंधु भगवान कभी भाई भाई में लड़ाई नहीं हो, क्योंकि हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिली कि कभी भी भाई को पीठ नहीं देना चाहिए। जो लोग भाइयों को पीठ देते हैं, श्रोताओं मैंने ऐसे ऐसे भाइयों को देखा कि अपने भाई के लड़के को चुपके से पैसे देते देखा, क्योंकि अगर कहीं पत्नी ने देख लिया तो ये कहेगा कि मतलब उसको क्यों दे दिए पैसे। मैंने देखा है मेरे श्रोताओं, ऐसे ऐसे बड़े भाई जिस घर में बड़े होते हैं ना, वो बेचारे मन में सोचते हैं, क्योंकि पत्नी जो आ जाती है घर में वो अलग अलग करवा देती हैं, आने के बाद में घर अलग अलग करवा देती हैं, लेकिन फिर भी भाई भाई में जो प्रेम होता है वो कभी टूटता नहीं है। क्योंकि महाराज एक विद्वान कहता है, हम नहीं कहते हैं कि भाई मारे यदि भाई को ढाल बने वो भैया है। अगर भाई भाई को मारता है तो ढाल भैया बन जाती है। कि दुश्मन मारे यदि भाई को तो ढाल बने वो भैया है। भैया मारे यदि भाई को तो ढाल बने को मैया है। मेरे श्रोताओं, मेरा तो निवेदन एक है कि घर में जिस घर में प्रेम होता है उस घर में दीन बंधु भगवान साक्षात विराजमान होते हैं। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, अब आए कथा प्रसंग की ओर। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान की कथा में शंका की उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। एक बार देवर्षि नारद और भगवान नारायण मेरे श्रोताओं, एक बार भगवान नारायण से देवर्षि नारद ने पूछा। भगवान नारायण भगवान की माला जप रहे थे। देवर्षि नारद को शंका हो गई, बोले प्रभु एक बात बताओ, भक्त तुम्हारे नाम की जपते, तुम किनकी नाम की जपते? बोले बेटा तुम्हें पतो ना है नारद, भक्त मेरी जपते, हम भक्तों के नाम की जपते। मेरे श्रोताओं, जैसे इतने शब्द सुने देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, प्रभु अगर आप ये माला जप रहे हो तो एक काम मत करो। बोले पूछो, मतलब ये बताओ सबसे बड़ा तुम्हारा भक्त कौन सा है? बोले इस माला में सबसे बड़ा जो मोती है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। देवर्षि नारद को घमंड हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही, क्योंकि हमेशा हम उसका गुणगान बात करते हैं, जहां पहुंचते हैं तो चर्चा करते हैं। हाँ, सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं। देवर्षि नारद ने जैसे इतनी बात कही, मन में घमंड हो गया। भगवान नारायण से कहा, प्रभु हम एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त कौन है? और देवर्षि नारद को पता आती, बोले हम हैं। बोले सबसे बड़ा अगर मेरा भक्त है वो सदन कसाई। देवर्षि नारद बोले महाराज तुम बिल्कुल पागल हो गई, तुम बिल्कुल पागल हो गए। देखो मैं जीवन भर सोता हूं तो तुम्हारा नाम, जगता हूं तो तुम्हारा नाम, हमेशा तुम्हारा ही गुणगान बात करता हूं, और फिर भी हम नहीं। बोले जाओ जाओ देख के आओ कि सबसे बड़ा भक्त वो है कि हम हैं। देवर्षि नारद बोले बकत भाई हम बात माने, मैं अभी जा रहा हूं। मेरे श्रोताओं, देवर्षि नारद वहां से चले तो सदन कसाई की दुकान पे जाए के पहुंचे तो माताओं लंबी सी लाइन लगी है। हाँ,
सदन कसाई ने जैसे ही देखा, देवर्षि नारद बोले महाराज प्रणाम। बोले इधर देखो मेरी तरफ। देवर्षि नारद ने कहा। सदन कसाई बोलो महाराज बैठे रहो, पहले अपने ग्राहकों को चलाने के बाद तुम्हें देखे। देवर्षि नारद अब खड़े देख रहे हैं। माताओं, जैसे कोई भी 1 किलो अगर मांस मांगता है ना, अगर 1 किलो मांस मांगता है तो महाराज बाट चेंज नहीं कर, तो 1 किलो ले जात। 2 किलो मांगा तो 2 किलो ले जात। 3 किलो मांगा तो 3 किलो ले जात। देवर्षि नारद ने देखा जो बाट तो चेंज ही नहीं करता, बाट तो बोलते ही नहीं। मतलब जो 1 किलो मांगा तो 1 किलो दे जात, 2 किलो मांगा 2 किलो दे जात। मेरे श्रोताओं, जैसे ही तने शब्द सुने उसी समय शाम को जब वो बेचारा ग्राहक चला करके बैठा, बोले प्रभु आइए महाराज आइए। देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। आइए महाराज, आओ आओ बैठो ना। बाबा जी कि आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और क्या चाहिए धनमाल नाते हम सेवा करें हमारी। बाबा जी आओ ना, इधर आओ, सेवा करे तुम्हारी ओ बाबा। सेवा करे तुम्हारी ओ बाबा, सेवा करे तुम्हारी। क्या चाहिए माल नाती हम सेवा करे हमारी। कभी किसी के न आते, होती है सुबह घड़ी संत के तरस तभी आते, होती है सुबह। आइए महाराज, आपको क्या चाहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। देवर्षि नारद बोले हमें सेवा की जरूरत ना है। बोले तो बोले हमें ये बताओ, अगर जो भी 1 किलो मांगता है मांस उसे 1 किलो दे देते हो, 2 किलो मांगता है तो 2 किलो दे देते हो, लेकिन कारण क्या है, तुम बाट चेंज ही नहीं करते। और जैसे ही बाट उठाए के माता वो देखो चुप में मानी नहीं लगी होते वही में। जैसे ही देखो तो महाराज बाबा में छोटी सी मूर्ति लगी रहे बाट के बीच में। देवर्षि नारद बोले ये क्या है, बोले जू का है, जू तो तोला ना पी कर तो है, 1 किलो मांगा तो जई दे, 2 किलो मांगा तो जई दे। महाराज मन में विचार किया, 1 किलो मांगता तो यही देते, 2 किलो मांगता यही देते। देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे, जू तो भगवान तो बड़ो है, जब भगवान इसके यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, भगवान जो मांग भगवान से जो कहते हैं वही करते हैं। मेरे श्रोताओं एक बात और बता दें, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, देवर्षि नारद की जो शंका थी वो समाधान, जो घमंड था वो वहीं पर चूर चूर हो गया। बोले जहां पर साक्षात भगवान पहरेदारी कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो इससे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब, कहने का आशय एक है श्रोताओं, कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। कि लोगों ने पैसे का घमंड किया, भगवान ने ऐसी बाधाएं लगा दी, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है, कभी भी भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की।
बोलिए संत समाज की। आए एक छोटा सा सभी भक्त भजन बोलेंगे, उसके आगे भगवान की पावनमयी कथा का श्रवण पान करेंगे। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे।